देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। अभी आज हम SPCCI यानी कि संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो चुका है और रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, जिसमें कि 2 पद ऐसे हैं, अध्यक्ष और एक महासचिव चयन कर लिया गया है और बाकी 17 कैंडिडेट हैं। 17 में से 13 कैंडिडेट को चुना जाएगा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे और चुनाव की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। और जैसा मैं फिलहाल अभी आपको बता दूं, नंबर 1 पे अभी चल रहे हैं पंकज सुल्तानिया, 148 वोटों से आगे हैं नंबर 1 पे। फिर पंकज कुमार भलोटिया 144, संजय कुमार बांका 138, लक्ष्मण भाई पटेल 137, जितेश राजपाल 5वें नंबर पे बने हुए हैं 132, पीयूष जायसवाल 6ठे वो भी 132, सर्वेश कुमार मोदी 129 लेके 7 नंबर पे हैं और नितेश बथवाल 8वें नंबर पे 124 वोट के साथ, ध्रुव केजरीवाल 9वें नंबर पे हैं 122, 10वें नंबर पे विवेक अग्रवाल 121 वोटों से, 11 नंबर पे आलोक 109 वोट से, 12 नंबर पे कनिष्क कश्यप 109 वोटों से, 13 और 14 टाई है ऋषि राज कुमार सिंह 107, देवेंद्र कुमार 107, 15वें नंबर पे निर्मल 106, 16 नंबर पे विकास बर्नवाल 106 और कृष्ण कुमार बर्नवाल 17 नंबर पे 96 वोटों से। फिलहाल अभी इनकी गिनती चल रही है और जैसे ही क्लियर होता है मैं सारी चीज़ों से आपको अपडेट करूँगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ये वोटों की गिनती चल रही है। 8-9 सदस्यीय टीम है, ये लोग मिल के फटाफट वोटों की गिनती अब ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है। और अब देख सकते हैं जैसा कि अनाउंसमेंट हो रहा है और अनाउंसमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं 10वें राउंड के फाइनल रिजल्ट के बाद पंकज कुमार सुल्तानिया नंबर 1 पे चल रहे हैं 170 वोटों के साथ, 2 नंबर पे पंकज भलोटिया 167 वोटों के साथ, 3 नंबर पे संजय कुमार बंका 165 वोटों के साथ, 4 नंबर पे लक्ष्मण भाई पटेल 161, 5 नंबर पे जितेश राजपाल 156 वोटों के साथ, 6 नंबर पे पीयूष जायसवाल 155 वोटों के साथ, 7 नंबर पे सर्वेश कुमार मोदी 154 वोटों के साथ, 8 नंबर पे विवेक अग्रवाल 146 वोट, 9 नंबर पे ध्रुव केजरीवाल 144, नितेश बथवाल 144 वोटों के साथ, 11 नंबर पे कनिष्क कश्यप 128 वोटों के साथ, 12 नंबर पे आलोक, 13 नंबर पे ऋषिराज कुमार सिंह 127 वोटों के साथ, 14 नंबर देवेंद्र कुमार और विकास बथवाल में फिर से टाई हुआ है 123 वोटों के साथ, निर्मल 120 वोट, कनिष्क कुमार बर्नवाल 108 वोट। ये अभी तक का फाइनल स्कोर है। आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं जो जीत चुके हैं, ये सारे काफी कैंडिडेट्स और उनको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे लोग आए हुए थे। संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का इलेक्शन था, कैसा रहा और कितने मेंबर्स का इसमें चुनाव किया गया? एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 17 उम्मीदवार थे, जिसमें से किन्हीं 13 को चुनना था। उस 13 उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। पूरी शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। पूरी लोकतांत्रिक विधि से संपन्न किया गया और सभी उम्मीदवारों के साथ सभी मतदाता सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हुए पूरी लोकतांत्रिक विधियों से सहयोग किया गया। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? इनमें से 13 में चुने गए उम्मीदवार में से 3 वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होंगे, 1 संयुक्त सचिव के लिए होगा, 1 कोषाध्यक्ष के लिए होगा, शेष एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे। अध्यक्ष और महासचिव को एक नामांकन होने के कारण पूर्वत उन्हें निर्विरोध घोषित किया जा चुका है। ये कितने वर्षों तक? यह सत्र 2025-27 के लिए है, 2 वर्ष के लिए रहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किए गए, क्या बोलना चाहेंगे जीत में? मैं पूरे संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने तीसरी बार मुझे निर्विरोध चुन करके भेजा है। उनका बहुत बहुत आभार है, उनका प्यार है, उनका स्नेह है और मुझे बहुत बड़ी जवाबदेही भी दी गई है। निर्विरोध बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चैम्बर में चुन के आया हूँ। मेरा एक टारगेट लेके चले हम लोग चैम्बर में, 1 साल का कैलेंडर बनाया हम लोग। 1 साल के कैलेंडर में हम
प्रायोरिटी के हिसाब से जो होगा व्यापारियों की, वो हम उसको धीरे धीरे करके एक साल में आगे वाला था कि 2 वर्ष का जो आपका कार्यकाल होगा जी, उसमें जब आप चुनाव में उतरे थे तो आपका क्या एजेंडा था? मेरा अपना एजेंडा जो मैं लेके चला था कि संगठन को मजबूती देना है। संगठन को मजबूती देने से क्या होता है कि अपना एक वजन होता है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। संगठन को मजबूती, जितने भी यहाँ पर फुटकर व्यापारी संघ है, पेड़ा विक्रेता संघ है, और भी कपड़ा व्यवसायिक संघ है, होटल व्यवसायिक संघ है, सबको मिला करके उनके नेतृत्व को, उनके अध्यक्ष और उनके सेक्रेटरी को मिला करके हम एक ताकत बनाएंगे, ज्वाइंट ताकत बनेगी। कहीं भी हम किसी भी काम होगा तो एक दूसरे से संपर्क करके हम उसको आगे, हर के नेतृत्व में हम उसको आगे अपने प्रपोजल को रखेंगे और सरकार के सामने दबाव बनाएंगे कि इस काम को आगे से आगे कैसे खत्म कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन के बीच में समन्वय बना करके हम समन्वय स्थापित करके इसको काम को अंजाम देंगे। धन्यवाद। निरंजन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप निर्विरोध महासचिव चुने गए। एक सवाल आपसे, शहर के अंदर कई ऐसे गुटें बनी हुई है, तो आप लोग उसको प्रायोरिटी पे लेके एक गुट में क्यों नहीं मिलाना चाहते? आपके संगठन की शक्ति भी बढ़ सकती है। सबसे पहले तो बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विगत 15 वर्षों से जो अगर कार्यकाल को आप देखें तो हमारे संबद्ध जो है 7 एसोसिएशंस हैं, उसमें से 5 मधुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टेक्सटाइल एसोसिएशन, पहले हमारा एक संबद्ध एसोसिएशन था जो आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन स्वर्णकार संघ, बिल्डर एसोसिएशन, प्रसादी पेड़ा चूड़ा प्रसादी विक्रेता संघ आदि संगठन हमारे साथ हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 240 प्रत्यक्ष मेंबर भी हैं। तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि व्यापार जगत, उद्योग जगत की बेहतरी के लिए हम लोग काम करें, मिलकर काम करें, और अन्य संगठनों के साथ भी जब भी आवश्यकता पड़ती है हम लोग करते हैं। अभी आपने देखा हुआ कृषि उत्पादन बिल पर भी हम लोगों ने विरोध जब किया था तो फल विक्रेता संघ और अन्य संगठनों को हम लोगों ने शामिल किया था। और जब कभी भी जैसा भी हम लोग को आवश्यकता पड़ती है हम लोग इसका समन्वय सबके साथ स्थापित करते हैं। बात करेंगे अगर राज्य स्तर पे विरोध या हम लोग संगठन को शक्ति जब हम लोग को आवश्यकता होती है तो हम लोग भी संबद्ध हैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से। तो राज्यव्यापी अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है तो हमारा प्रतिनिधित्व उनके साथ होता है और बिल्कुल सशक्त तरीके से हम लोग उसका विरोध राज्य स्तर पे भी दर्ज कराते हैं। इन आने वाले 2 वर्षों में आपने क्या रोड मैप तैयार किया है और क्या एजेंडा है? कैसे संगठन सिर्फ 2 साल के लिए नहीं कहेंगे हम लोग, तो पहले अगर बात करें तो विगत 10 वर्षों से हम कार्यकाल में चुनाव होना है। हाँ, लेकिन इन 2 वर्षों के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है कि उद्योग व्यापार जगत में प्रायोरिटी हम लोगों की जैसी भी इंडस्ट्री एरिया जो उजड़े स्थिति में है उसको कैसे हम लोग फिर से बसाएं और कैसे सुसज्जित कर सकें। जो गठन की गई है, स्कीम का जो गठन किया गया है, जो लोग चुन के आए हैं, इनका क्या रोड मैप है? आपको पिछले कई वर्षों से आप संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर आसीन थे, क्या लगता है किस तरीके से काम होगा? चैम्बर और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से इस बार की नई कार्य समिति बनी है, जो अनुभव और युवा शक्ति का सम्मिश्रण है, और हम लोगों का सहयोग तो सदा चैम्बर के साथ रहता ही है, आगे भी रहेगा। और इस सहयोग के साथ नई कार्य समिति चैम्बर को और आगे बढ़ाएगी। जो रास्ते तय किए गए हैं वो रास्ते जारी रहेंगे और उम्मीद है कि और भी आगे बढ़ेंगे। अगले 2 वर्षों के अंदर आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों पे आपकी टीम जो अभी नई जो टीम अभी जो गठित हुई है उनको उनका मुख्य एजेंडा क्या होना चाहिए? देखिए, अभी हम लोग एक जॉइंट मीटिंग करेंगे जो वर्तमान कार्य समिति थी और नई कार्य समिति, उसमें हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे और नए कमेटी की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या नए एजेंडा फिक्स होने चाहिए। जैसे कि हम लोग सदस्यता, मेंबर का सदस्यता जो है चैम्बर का थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें और स्थानीय समस्याओं को और लिपिबद्ध तरीके से स्थानीय प्रशासन के समक्ष हमारी उपस्थिति मजबूत हो, वो किसी स्तर से कम ना हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।